नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? देश ने अनमोल रतन को नम आंखों से दी विदाई। मुंबई के विद्युत शवदाह गृह में रतन टाटा का हुआ अंतिम संस्कार। दिग्गज कारोबारी रतन टाटा का अंतिम संस्कार गुरुवार को मुंबई के वर्ली विद्युत शवदाह गृह में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान उनके भाई नोएल, परिवार के अन्य लोग और समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन समेत शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। उनको अंतिम विदाई देने दिग्गज राजनीतिज्ञ, शीर्ष उद्योगपति, अभिनेता और बड़े खिलाड़ियों सहित हजारों आमजन पहुंचे। इसी बीच महाराष्ट्र कैबिनेट ने टाटा को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को भेजा है। उनके सम्मान में महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात में एक दिन का राजकीय शोक रहा। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा के बाद बड़ा सवाल अब ये उठने लगा है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। टाटा ग्रुप पर 5 प्रमुख ट्रस्ट का नियंत्रण है। केरल असेंबली ने गुरुवार को एक राष्ट्र एक चुनाव के विरोध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा गठित पैनल द्वारा दिया गया एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। यह संघीय व्यवस्था को कमजोर करेगा। देश के टॉप 100 अमीरों की संपत्ति इस साल पहली बार 90 लाख करोड़ रुपए से ऊपर निकल गई। एक साल में इनकी संपत्ति 40% से अधिक बढ़कर 93.64 लाख करोड़ रुपए हो गई। 2020 की तुलना में इनकी अमीरी दोगुनी से ज्यादा हो गई। 2023 के मुकाबले इनकी कुल संपत्ति में 26.50 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। दिलचस्प है कि इस साल 100 सबसे अमीर भारतीयों की संपत्ति बढ़ने में उनके बिजनेस से मुनाफे में बढ़ोतरी से ज्यादा शेयरों में तेजी का योगदान रहा। एक साल में सेंसेक्स करीब 30% चढ़ा है। फोर्ब्स की रिपोर्ट इंडिया 100 रिचेस्ट 2024 के मुताबिक टॉप 100 में 80% से ज्यादा धनाढ्य भारतीय पहले से अधिक अमीर हो गए हैं। इनमें से 58 लोगों की संपत्ति में $1 अरब यानी 8,397 करोड़ रुपए से ज्यादा इजाफा हुआ है। हरियाणा के चुनाव नतीजों पर कांग्रेस की बैठक संपन्न हुई। महाराष्ट्र, झारखंड में जीत के संकल्प के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पीछे एकजुट हो गए हैं। जी हरियाणा व जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने गुरुवार को 2 घंटे तक आत्म मंथन किया। पार्टी ने हरियाणा की हार को गंभीरता से लेते हुए कमेटी गठित करने का फैसला किया है, जो जमीनी तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट देगी। दिलचस्प बात यह है कि नतीजों की समीक्षा के लिए हुई इस बैठक में हरियाणा के प्रमुख नेताओं को नहीं बुलाया गया। पार्टी नेताओं ने एकला चालों की रणनीति पर भी गहन मंथन करने की बात कही। सभी नेताओं का मानना था कि पार्टी को इंडिया गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ने के बारे में एक साझा नीति तय करनी होगी। पार्टी नेताओं ने भाजपा के खिलाफ राहुल गांधी के मजबूत अभियान के साथ खड़े रहने का भी संकल्प जाहिर किया। बैठक में यह भी प्रण लिया गया कि झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से भाजपा को करारा जवाब दिया जाए। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व नवंबर में एक बार फिर ब्याज दर 0.25% घटा सकता है। हालांकि इसका फैसला महंगाई के आंकड़े जारी होने के बाद किया जाएगा। 18 सितंबर को ही इसने ब्याज दर में 0.50% की कटौती की थी। अमेरिकी शेयर बाजार के ट्रेडरों ने गुरुवार को उम्मीद जताई कि महंगाई कम होने से ब्याज दरें फिर घट सकती है। देश में यूपीआई के जरिए लेन देन सिर्फ 6 महीने में 1.5 गुना से ज्यादा हो गया। इस साल जनवरी-जून में यूपीआई ट्रांजैक्शन 52% बढ़कर 7,897 करोड़ रुपए हो गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच चल रही 3 मैच की सीरीज के पहले मुकाबले में पाक गेंदबाजों की बेबसी चौथे दिन भी जारी रही। चौथे दिन इंग्लैंड ने रिकॉर्ड 823 7 विकेट के स्कोर पर पहली पारी घोषित की। यह टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बन गया। इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज का 66 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। विंडीज ने साल 1958 में किंगस्टन में पाक के खिलाफ 790 3 विकेट घोषित का स्कोर बनाया था। इंग्लैंड का 823 7 विकेट का स्कोर टेस्ट फॉर्मेट का चौथा सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पूर्व 137
41 साल के टेस्ट इतिहास में सिर्फ 3 बार ही टीमें 800 रन का आंकड़ा पार कर सकी थी। हालांकि ये 21वीं सदी में पहला मौका है जब किसी टीम ने 800 रन का आंकड़ा पार किया है। इससे पूर्व श्रीलंका ने भारत के खिलाफ साल 1997 में 952 6 विकेट का स्कोर बनाया था, जो टेस्ट इतिहास में अब तक का सर्वोच्च स्कोर भी है। इंग्लैंड से पहले मौजूद सदी का हाईएस्ट स्कोर पाक के नाम था। पाक ने साल 2009 में कराची में श्रीलंका के खिलाफ 765 6 विकेट का स्कोर बनाया था। वह पाकिस्तान में टेस्ट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर भी था, जिसे मुल्तान में इंग्लिश टीम ने पीछे छोड़ दिया। अब केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति किस स्तर तक पहुंची है अब आम जन कहीं से भी और किसी भी वक्त जान सकेंगे। सरकार इसके लिए एक वेबसाइट जारी करने की तैयारी में। इसमें केंद्र सरकार के हर विभाग के काम का रियल टाइम लेखा जोखा रहेगा। सबसे खास बात यह है कि लोग अपनी शिकायत भी इस वेबसाइट पर दर्ज कर सकेंगे। पारदर्शिता और काम में जिम्मेदारी तय करने के लिहाज से यह है एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि इसमें लीकेज और गड़बड़ी का पता लाभार्थियों और आम लोगों को लग सकेगा। सूत्रों के अनुसार इस वेबसाइट का अभी ट्रायल चल रहा है। 3 महीने में इसके शुरू होने की उम्मीद है। वेबसाइट की सटीकता अभी 89% तक है। अपग्रेडेशन के बाद सटीकता 100% हो जाएगी। देश में लग्जरी ट्रेवल और हॉस्पिटैलिटी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि एक साल में 5 स्टार होटलों ने भी अपना किराया करीब 20% तक बढ़ा दिया है। हॉस्पिटैलिटी कंसल्टेंसी हॉटलिवेट की 2024 की इंडियन हॉस्पिटैलिटी ट्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट के अनुसार देश भर में होटलों का औसत दैनिक किराया 2022-23 की तुलना में 16.2% बढ़ गया है। देश का कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर तेजी से तरक्की कर रहा है। अगले 5 साल में यह सेक्टर करीब 5 लाख नई नौकरियां पैदा कर सकता है। इस पर आप अवश्य नजर रखें। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाम ऑयल की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। मलेशिया में पाम ऑयल के दाम 4,285 रिंगित करीब 83,827 रुपए प्रति टन के पार गए, जो 5 माह में सबसे अधिक कीमत है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।